देखिए एक बार चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, भूमि घोटाला, IRCTC टेंडर घोटाला, एक कभी चीज पढ़ा था, अमीरी की आरोप सब है ही उनके ऊपर। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी दुखदाई होती है। अच्छा। तो राजनीति की अमीरी पर ये जो गरीबी अभी पनपी है ना, ये बड़ा दुखदाई है उनके लिए। अभी वो सत्ता में रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक समय था जब लालू परिवार का बिहार की राजनीति, क्या पूरे देश की राजनीति में एक समय यूपीए काल में उनका डंका बजता था। अब उनकी हैसियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लालू जी अब उस स्थिति में नहीं रहे कि अब राजनीति को उतने स्तर तक ले जा सके। जमीन की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते हैं, तेजस्वी नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है। हम सब 2 कमरे तो जानते होंगे हैं। ही भाई 2 कमरे नहीं, उनके पास तो 50 कमरे का होगा। और जो आपने देखा था दानापुर के पास जो जमीन थी, इस पर जो बन रहा था, वो तो महल नुमा आकार का ही था। ये भी बड़ा बंगला कोटिल नगर में जो बना है। नहीं तो जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं। कोटिल नगर ये तो राजनीतिक रेटरिक जिसको हम कहते हैं ना, ये रेटरिक वाली भाषा है। आपको किसको नहीं मिल रहा है? वहां बिहार के एक MLC को भी सिक्योरिटी मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई MLC भी होता है ना, तो उसको एक पिस्टल रिवॉल्वरधारी एक बेचारा एक इंस्पेक्टर उसके साथ चलता है। तो उनको तो वाई कैटेगरी की ऑलरेडी सुविधा मिली हुई थी। ठीक है, नहीं हमें तो अच्छा लगेगा। जानबूझ करके पॉलिटिकल करने के लिए, मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए आप ये जैसे जीवन से शुरुआत हुई किसी की राजनीति। देखिए इसमें कोई मतलब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू जी अगर सर्वेंट क्वार्टर में या छोटे कमरे एक कमरे में रहते थे तो वो सारी जिंदगी उसी में रहे। नहीं उसमें नहीं रहने लेकिन हाँ, अपने मूल की तरफ अखबार देखना तो सभी को चाहिए कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ पहुंच गए और कैसे पहुंचे, किन रास्तों से पहुंचे। आगे देखिए खबर, बिहार से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अब राज्यसभा चले गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो मंत्री थे, MLA थे बांकीपुर से। कई दिनों से खबर चल रही थी, अब खबर काफी पक गई है कि उस जगह से उपचुनाव में प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं, जनसुराज वाले। अब उनके जाने से वहां क्या कोई फर्क पड़ेगा? बड़ी उहापोह चलती रही, वो तैयारी बहुत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बिहार में सबसे सेफ सीट में से एक है, तो हम यहीं पर बीजेपी की हवा, मतलब गुब्बारे की हवा पंक्चर करेंगे और बांकीपुर में हम चुनाव लड़ेंगे। तो सब ये कह रहे थे कि खुद ही लड़ें। फिर अब लगभग ये तय है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। आप ही बोलिए सर। मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है जहाँ से ये लड़ते हैं नितिन नवीन जी, वो इनके पक्ष में नहीं है। और कायस्थों की एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ट्रेडिशनल रहा है। वो उनको हराना असंभव है वहाँ से। वो बांकीपुर आप थोड़ा आगे और निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर क्या प्रूव कर पाए अपने कोई मतलब कोई आधार है? देखिए जनसुराज, ये भी केवल रेटरिक है कि हम बैठे हम माहौल बनाने के लिए। जनसुराज की उसी दिन वहां पर हवा निकल गई जब फिल्म स्टार जैसे बहुत सारे एक बड़े जिसके कहते हैं ना बस के अंदर, जब इनका पूरा एयर कंडीशन वैनिटी वैन में जिस समय उनको आया और पूरे तो लोगों के समझ में आ गई ये बात कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो क्रेडिबिलिटी लॉस तो हुआ है प्रशांत किशोर का अपना बहुत ज्यादा सर। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से यदि जीतेंगे तो फिर ही हारेंगे। वो वहां वो लड़ने जाएं, बेशक लड़ने जाएं, सबको अधिकार है, लेकिन उस सीट पर वो जीत नहीं। समीर जी देखिए, बांकीपुर सीट को तो प्रशांत किशोर बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, रणनीतिकार रहे और उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो जानते होंगे ये सीट कितनी मुश्किल है। 40 साल से बीजेपी का वहाँ कब्जा है। नितिन नवीन के पिताजी नवीन सिन्हा जी वहाँ से लंबे समय सांसद रहे। नितिन नवीन खुद वहाँ से 5 बार के विधायक रहे। नितिन नवीन खुद 5 बार के वहाँ से विधायक है। अब जब नितिन नवीन ने वो सीट खाली कर दी तो वहाँ से चुनाव होगा। और अभी भविष्य में बिहार में कोई चुनाव नहीं है। जब कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े नहीं, तो ये उनको भी बाद में गिल्ट हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना था, मैसेज गलत गया। अब ये लड़के बताना चाहते हैं खुद तो लड़े नहीं थे, तो नहीं लड़े थे, तो अब ये बता के संदेश देना चाहते हैं कि भाई मैं लड़ रहा हूँ, वहाँ संगठन काम कर रहा है। और अब ये चुनाव बेसिकली सम्राट चौधरी की भी परीक्षा है और नितिन नवीन की भी परीक्षा है। दोनों के लिए चुनौती है अच्छे से जीतने के लिए। एक चांस लिया है प्रशांत किशोर ने कि और ये लोगों की नजरों में खड़ा हो सके एक बार। लेकिन क्या किसी ने सोचा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और जब गोरखपुर पर उपचुनाव हुआ
तो गोरखपुर समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बीजेपी सीट हार गई थी पहली बार वो गोरखपुर की। तब किसी ने नहीं कहा था कि वहां से योगी से हारेंगे। तो संभावना बन सकती है, ये उपचुनाव इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। आगे देखिए त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल। अब देश में एथेनॉल मिश्रण को लेकर इस वक्त जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया सब जगह इसकी बात हो रही है। कोई कह रहा है कि गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, कोई कह रहा है 20% नहीं 40% एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। हमारी इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी सर्विस कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी माइलेज कम हो गई है गाड़ियों की। अब कल इस पर गडकरी जी का बयान आपने देखा था, उन्होंने कहा था ये पेट्रोल लॉबी के लोग हैं, मतलब जो हम इतना आयात करते हैं लाखों करोड़ रुपया का, ये सब उस लॉबी के लोग हैं, इनको तो नहीं सुहाएगा ना कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि इस वक्त केवल 20% इथेनॉल का मिश्रण हो रहा है, 20% से ज्यादा मिश्रण तभी किया जाएगा जब इसके सारे आवश्यक परीक्षण पूरे हो जाएंगे। Is saying that fuel mileage is going to be dropped. Arey bhai, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. Then somebody says, your insurance is no longer covering this. Insurance companies have given clarification that there is no issue. But who benefits by this false narrative? I am not going to make any accusations here. But it should be very clear. My response to that is, there is enough space in the growing Indian consumer market for all systems to coexist. For electric vehicles, for biofuel mixed vehicles, we are only at 20%. If we move from 20 to 25 at some stage, it will be after all the tests have been done. And there's enough space in there for hybrid, CNG vehicles. तो उन्होंने कहा भारत में हर प्रकार की गाड़ी के लिए एक जगह है, उसमें एथेनॉल वाली भी है, लेकिन अभी तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हर किसी पर एक लगभग समान रूप से लागू है। अभी कोई चॉइस तो है नहीं कंज्यूमर के पास कि आप बिल्कुल प्योर पेट्रोल ले लीजिए या E20 पेट्रोल ले लीजिए। तो सब लोग ये 20% मिक्सिंग वाली पेट्रोल ले रहे हैं, एक बात। और दूसरा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि लोग कि इसके पीछे कोई तो है, इन सब आरोपों के पीछे। और हमने कार मैन्युफैक्चरर से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के सबको हमने भरोसे में लेकर के ये काम किया है। जी त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि जब कोई भी सरकार अपने किसी निर्णय पर बताने लगे कि पहले की सरकार ने निर्णय लिया था, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वही कि वो वीक पॉइंट पे। अभी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार ये कह रही कि ये तो यूपीए के समय में आया था, हमने तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। तो अभी तो गडकरी जी और हरदीप पुरी जी और पूरी सरकार क्रेडिट ले रही थी कि हमने देखिए कमाल कर दिया एथेनॉल मिला के। एथेनॉल 20% हो या 10% हो या 85% जो 2-3 पंप खोल दिए हैं, सवाल यह है कि क्या इसकी पूरी टेस्टिंग हुई? तो पुरी जी ही कह रहे हैं कि 20 के ऊपर हुई नहीं है, तो 85 वाला इंजन कैसे बनवा दिए भाई? मारुति और होंडा के साथ मिलकर, चलो वो इंजन बनाए, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनकी गाड़ी 23 के पहले का इंजन है, उसमें बहुत से लोग परेशानी की बात कर रहे हैं। फिर अगर मिक्सिंग है तो उसका कोई अभी तक साइंटिफिक क्यों नहीं आया? और तो और आपने पढ़ा कि ये सफाई हो गई, और वो तो बोल रहे हैं कि माइलेज घट जाता है। थोड़ा बहुत बोले, थोड़ा बहुत घट जाता है। अरे आप तो कह रहे हैं उन्होंने सफाई दी, वो कह रहे हैं कि माइलेज घट जाता है, मंत्री जी कह रहे हैं। तो अगर मंत्री जी की ये बात देश के हर व्यक्ति को पता चलेगी कि माइलेज घट जाता है, तो अच्छा बड़ा विचित्र है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो गया इस सरकार के मंत्रियों को। वो रेसिंग कारों की बात करने लगे। अरे आदमी यहां छोटी बड़ी एसयूवी खरीदेगा, आप रेसिंग कराने लगे। रेसिंग कार से क्या लेने देना भाई? हम क्या जाने, रेसिंग कार में तो कितने के टायर आता है पता है? अभी बताइए, ये कोई ऐसा विवाद बन गया है क्या जिस पर सरकार बैकफुट में है? बैकफुट। अच्छा हाँ, एक लाइन और, गडकरी जी ने कहा था कोई लॉबी इसके पीछे काम कर रही है। तो सारे भी कहा, पूरी नाम नहीं लिया, तो सारे के सारे इंपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है वो तो सरकारी तेल कंपनियां करती हैं। तो बताइए ना कौन कर रहा है? जेल भेजिए। एक तो यह कि सरकार ने क्या नीतिगत निर्णय किया इस पर और क्यों निर्णय किया है, ये भी बात है कि इस पर क्या कहा जा रहा है, सफाई देना है नहीं देना। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप अपने ही बड़ी योजना को ये कहेंगे नहीं 2013 में यूपीए ने लागू की थी, इसका मतलब आपके पास कोई एक ऐसी
शंका मन में बची हुई है कि भाई इस पर कैसे काम करो। और मान लीजिए 2013 में यूपीए ने भी किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो आप उसके लिए मैंने तो कहीं पढ़ा 2004 मतलब और बहुत पहले से नहीं, मतलब वो 2013 में उसको एग्जीक्यूशन पर वो लेकर आए, वो मसला नहीं है। और अब भी सरकार को इस पर साफ करना चाहिए। और मैं तो एक और सवाल समझना चाहता हूँ, हरदीप पुरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, कि यदि 20% एथेनॉल मिला रहे हैं जो पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, तो फिर कहाँ है, मतलब मुझे